जो दलित समाज के साथ हो रहा, बिहार के गया में, बिहार के राजगीर में पंडित जी ने अभी पासवान के बच्चे को सिर्फ मंदिर दर्शन पर जो सजा दी है वो आप लोगों ने देखी है ना। वो हट्टा कट्टा नौजवान जिसने अभी अभी जवानी पर कदम ही रखा था, उसको पंडित जी ने बांध के मारा और मार के मार दिया। ये सोच, ये कलेजा पांडे जी, दुबे जी, चौबे जी, मिश्रा जी, पाठक जी, तिवारी जी, ये मानसिकता आपकी, ये सोच आप लाते कहां से हैं? इसलिए समाज के बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे लोगों से मैं विनम्रता पूर्वक अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा की ओर से यह विनंती करता हूं, यह आग्रह करता हूं, यह अपील करता हूं कि वो ऐसे संकट की घड़ी में जब पुलिस वाले वर्दी के रौब में संविधान की धज्जी उड़ा रहे हो, आपको उठ खड़े होने की आवश्यकता है और एक होने की आवश्यकता है। एक एसएसपी के पद पर बैठा हुआ अविनाश पांडे, यह हिम्मत कैसे होती है कि वो दलितों की इस भीड़ में घुसते हैं और घुसकर चिढ़ता हुआ, मारता हुआ, गाली देता हुआ, सबको इधर और उधर कर देता है, न महिला देखता है, न पुरुष देखता है, कुछ भी नहीं देखता है, और उसके बाद जो अभिरक्षा में लिया गया है उसे भी दरवाजा तोड़ के मारता है। और सरकार खामोश चुप्पी साधे बैठी है, यह नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। यदि एसएसपी ही गुंडों जैसी हरकत करने लगे और जातीय मानसिकता से ग्रसित होकर अविनाश पांडे जी जातीय मानसिकता से ग्रसित होकर अगर एससी, एसटी और माइनॉरिटी के साथ खुले कैमरे के सामने ये व्यवहार कर रहे हैं, तो बंद कैमरे में इनके साथ क्या होता होगा ये तो समाज के वो लोग बताते हैं, बताएंगे नहीं, बताते हैं जो पुलिस से निमटकर आते हैं। एससी, एसटी और माइनॉरिटी के साथ भारत के कोने कोने में पुलिस की बर्बरता, अमानवीय ढंग से इनके समाज के नौजवानों को पीटने, अपमानित करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और धार्मिक शब्दों का प्रयोग करने, जैसे कटुआ, मुल्ला इत्यादि इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करने, ये घटनाएं आम हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी, यदि इस तरह के प्रचलन पुलिस विभाग में चलते रहे तो पुलिस के प्रति इस समाज की सोच बदल जाएगी। मैं बहुत दूसरे ढंग का आदमी हूं, मैं सरकार से घृणा और द्वेष में अपनी बात कभी नहीं करता हूं और न समाज के प्रति अंधभक्त हूं। समाज का कोई भी युवा, पढ़ा लिखा, जाहिल, अनपढ़, कोई भी यदि गलत करता है तो मैं उसका विरोध करता हूं, लेकिन मैं सरकार से वो बातें बताता हूं जो वास्तविकता है। और वास्तविकता यह है कि इस समाज के अधिकांश लोग कैमरे पर यह बोलने लगे हैं कि हमारे समाज के साथ जानबूझकर, एससी, एसटी और माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं स्पेशली, हालांकि पिछड़ों के साथ भी कुछ ना कुछ हो रहा। अभी एक कथावाचक फिर आ गए सामने, आपको पता है उस वो कौन सी लोध समाज के, उनका भी कैमरा बयान आ गया। आप लोगों को वो वीडियो मिला कि नहीं मिला? उसकी भी अच्छे से सर्फ एक्सल से धुलाई उलाई लोगों ने कर दी, मनुवादियों ने। तो वो सारी घटनाएं तो उनके साथ भी हैं, लेकिन एससी, एसटी और माइनॉरिटी के साथ मुंह पर खड़े होके मूतना, ये तो आपने देखा था। कौन समाज था जिसके मुंह पर मूता गया? और वो मूतने वाला कौन था? मैं कोई भी एडिशनल शब्द नहीं कहूंगा, जो घटनाएं घटित हुई है
आदिवासियों के साथ जो दुर्व्यवहार सरकार के देख रेख में, निगरानी में किया जा रहा, जो दलित समाज के साथ हो रहा, बिहार के गया में, बिहार के राजगीर में पंडित जी ने अभी पासवान के बच्चे को सिर्फ मंदिर दर्शन पर जो सजा दी है वो आप लोगों ने देखी है ना। वो हट्टा कट्टा नौजवान जिसने अभी अभी जवानी पर कदम ही रखा था, उसको पंडित जी ने बांध के मारा और मार के मार दिया। ये सोच, ये कलेजा पांडे जी, दुबे जी, चौबे जी, मिश्रा जी, पाठक जी, तिवारी जी, ये मानसिकता आपकी, ये सोच आप लाते कहां से हैं? ये किसने आपके दिमाग में ये डाल दिया कि इस समाज की हैसियत कीड़े मकोड़े की है? अरे ये लोकतंत्र है, इस समाज को बाइज्जत जीने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने आज से 70 साल पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान बनाकर सौंप कर यह कह दिया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब हम सब एक समान हैं। कानून की नजर में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आर्टिकल 14, 15, 16 जो मौलिक अधिकारों से जुड़ी धाराएं हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि भारत के किसी निवासियों के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर यह सब कुछ होते हुए स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान के राज में एक एसएसपी के पद पर बैठा हुआ अविनाश पांडे, यह हिम्मत कैसे होती है कि वो दलितों की इस भीड़ में घुसते हैं और घुसकर चिढ़ता हुआ, मारता हुआ, गाली देता हुआ सबको इधर और उधर कर देता है, न महिला देखता है, न पुरुष देखता है, कुछ भी नहीं देखता है, और उसके बाद जो अभिरक्षा में लिया गया है उसे भी दरवाजा तोड़ के मारता है। और सरकार खामोश चुप्पी साधे बैठी है। यह नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, समाज इसको नहीं झेल सकता है। इसलिए समाज के बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे लोगों से मैं विनम्रता पूर्वक अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा की ओर से यह विनती करता हूं, यह आग्रह करता हूं, यह अपील करता हूं कि वो ऐसे संकट की घड़ी में जब पुलिस वाले वर्दी के रौब में संविधान की धज्जी उड़ा रहे हो, आपको उठ खड़े होने की आवश्यकता है और एक होने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो घटना घटी है, मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे जी के द्वारा जो एससी समाज के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, अमानवीय तरीके से और असंवैधानिक तरीके से, जिस तरह से एससी समाज को लात घूंसों से मारकर और भद्दी भद्दी टिप्पणी करके, एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जब खोड़ा की घटना घटी थी, तब एक मुल्ला जी से एक दक्षिणपंथी पत्रकार सवाल पूछता है तो मुल्ला जी कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम फलां राजपूत है, चौहान। बोला कुलदीप चौहान? हाँ। बोला तुम अगर गलत करोगे तो तुम्हें तो पुलिस पूछेगी तेरा नाम क्या है, तू बोलोगे कुलदीप चौहान, तुम्हें तो कहेगी तू यहां काहे को आया, थाना तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, तुम जाओ। बोले हम मुल्ला जी हैं, 5 लठ तो मुझे दाढ़ी के लगेंगे, 5 लठ मुझे टोपी के लगेंगे, 5 लठ मेरे नाम के लगेंगे और मुकदमे जो है हम पर अलग से ठोके जाएंगे। ये वीडियो वायरल हो रहा और ये गलत नहीं है, वहां सड़कों से हटाया गया है। और वीडियो आपने देखा होगा जो सबसे ज्यादा चर्चे का विषय बना हुआ है, वो वीडियो जिसमें रवि गौतम नाम का सामाजिक कार्यकर्ता जो पुलिस अभिरक्षा वाहन में बैठा है, मतलब साफ है कि पुलिस ने रवि गौतम को
और उनके साथियों को डिटेन कर लिया था। नियमावली ये बताती है कि जब आप डिटेन कर लेंगे उसके बाद आप किसी भी ऐसे मुलजिम जिसको किसी भी कानून के उल्लंघन के नाम पर आपने गिरफ्तार किया है, उसके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का गाइडलाइन है। उसके मौलिक अधिकारों का आप हनन नहीं करेंगे। यह मुजरिमों के लिए है, मैं बता दे रहा हूं। जो जघन्य अपराध में पाए जाते हैं, यदि वो भी पुलिस की गिरफ्त में चले जाए तो उनके लिए भी एक रूल और रेगुलेशन है। जबकि आम जनों, विशेषकर सामाजिक कार्यकर्ता और जो अपने समाज के अधिकार, उनके हितों की रक्षा और उनके समाज के साथ घटित घटना के प्रति न्याय मांगने अगर सड़क पर उतरा हो और उसको आपने डिटेन कर लिया हो, वो आपके अभिरक्षा वाहन में बैठा हो, उस वाहन के दरवाजे को खोलकर और उस वाहन में जैसे किसी मुजरिम, उर्दू में दो लफ्ज है, मुलजिम और मुजरिम। आपने वो वीडियो को अगर नहीं देखा है तो पुनः देखिए। एसएसपी अविनाश पांडे इस तरह से टूट पड़ते हैं रवि गौतम पर जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता हो। और उसी गाड़ी के अंदर धाम धाम की आवाजें आ रही है। बाहर से सिपाही गेट को बंद कर देता है और वो जो खिड़की है जहां से कोई कैमरे से वीडियो ले सकता है, वहां सिपाही खड़ा हो जाता है। अंदर क्या क्या होता है ये तो जब रवि गौतम कैमरे पर आएंगे तब बात सामने आएगी। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में इसकी दूर दूर तक कहीं गुंजाइश नहीं है। एसएसपी अविनाश पांडे कोई गुंडे नहीं है, कोई मवाली नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है। वो संविधान की रक्षा, कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी के पद पर हैं। बहन हमारी है मीनाक्षी जैन जी, जो अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं आप, और इनकी ओर से एक कंप्लेंट जो तैयार किया गया माननीय गृह मंत्री को दिया जाएगा।